हरे कृष्णा सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता के। हमने चैप्टर नंबर 2 तक भगवत गीता को देख लिया था, जो कि गीता का सार था। जहां पे हमने देखा भगवान ने अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा के ज्ञान के बारे में बताया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म के ज्ञान के बारे में बताया कि निष्काम कर्म से किस प्रकार से पाप से रहित हुआ जा सकता है। और भगवान ने आत्मा के बारे में बताया कि आप आत्मा को कभी नहीं मार सकते। आप भीष्म पितामह को शरीर समझते हो। आप अपने चाचा मामा ताऊ पोते पोती सभी को आप शरीर समझते हो, परंतु वो शरीर नहीं, वो आत्मा है। वो एक शरीर का त्याग करेंगे, दूसरे शरीर में चले जाएंगे। तो इस प्रकार की बातें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही। अब आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं, इसको हम आगे के चैप्टर्स में देखते हैं। अब चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है कर्म योग, इसके बारे में हम देखेंगे। अब यहाँ पे अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं? अर्जुन उवाच जया यसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तति तत् किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से ये प्रश्न पूछते हैं। क्या पूछते हैं? हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? अब यहाँ पे अर्जुन प्रश्न पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से। क्या प्रश्न पूछते हैं? हे प्रभु, अगर आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर मुझे युद्ध में क्यों लगा रहे हो सकता है थोड़ा समझ में ना आया हो, तात्पर्य पढ़ते हैं, समझ में आएगा। श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। श्री भगवान श्री कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया है। और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की है वह है बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है, और ऐसी भ्रांत धारणा करने वाला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्राय एकांत स्थान में चला जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना कठिन नहीं, करना ठीक नहीं। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी। अर्जुन को भी कृष्ण भावना में मृत या बुद्धि योग ऐसे लगा मानो वो सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का भास हो। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चातुरी पूर्वक युद्ध से भी जुड़ना चातुरी पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था। किंतु एक निष्ठ शिष्ट ने बात अपने गुरु सिख के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने 3 अध्याय में कर्मयोग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म की विस्तृत व्याख्या दी। यहाँ पे प्रभुपाद जी भी कहना चाह रहे हैं और भगवान ने क्या कहा है उसके बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यहाँ पे अर्जुन प्रश्न पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से, हे प्रभु, अभी आपने बात की कि निष्काम कर्म करना चाहिए, ठीक है? यानी आपने कहा कि जो कर्म करो निष्काम भाव से करो, कोई तरह की फल की इच्छा न रहे आपके मन में, बिना फल की इच्छा से करो। जैसे आपने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः माते संगोस्व कर्मणि, कि हमें कोई तरह की फल को दृष्टि में नहीं रखना है। हमें कर्म करना है, फल जैसा भी होगा, फल जैसा भी होगा हमें उसको अपने आप को उसका कारण नहीं मानना, ये आपने कहा प्रभु। तो यहाँ पे अब अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि हे श्री कृष्ण, अगर आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, अगर आप हमारी बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर मुझे आप युद्ध में क्यों लगा रहे हो प्रभु? अभी भी कई लोगों को समझ में नहीं आया होगा। फिर ध्यान से सुनिए अर्जुन ने क्या कहा। अर्जुन ने कहा कि प्रभु, आपने कहा कि अपने बुद्धि में यह डाल लो कि हमें फल को दृष्टि में नहीं रखना, बिना फल को दृष्टि में रखे अपना कर्म करते जाओ, ठीक है? फिर आपने आत्म साक्षात्कार की भी बात कही।
राइट, आत्म साक्षात्कार की भी बात कही। तो प्रभु एक चीज मुझे आप बताओ, अगर आप इन सारी चीजों को समझते हो कि सकाम कर्म से श्रेष्ठ है, यानी आप निष्काम कर्म सर्वोत्तम मानते हो प्रभु, कि हमें बिना किसी फल की इच्छा से कर्म करना चाहिए, तो एक बात बताओ प्रभु, अगर हमें फल की इच्छा करनी ही नहीं है तो हम युद्ध क्यों कर ले? हो सकता है धीरे धीरे समझ में आई ना हो अभी भी बातें। अब मैं डायरेक्ट बोलता हूं। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा, प्रभु आपने कहा फल की चिंता छोड़ दो, फल भगवान पे छोड़ दो, तुम अपना कर्म करते जाओ। तो मैं ये कहता हूं प्रभु, फल तो आपने निश्चित कर लिया है ना, फल तो आपने निश्चित कर लिया है कि मेरी विजय होगी ही, मेरी विजय होगी ही, आपने निश्चित कर लिया है। ये आप जानते हैं धर्म हमेशा विजय होगा, तो मैं कर्म क्यों करूं, मैं युद्ध क्यों करूं, मुझे युद्ध करने की क्या जरूरत है? आपने निश्चय कर लिया होगी ना। वैसे कई लोग कहते हैं कि भाई सब कुछ पहले से निश्चित है, सब कुछ पहले से ही जो है तय है कि ये होना है, तो मैं कर्म क्यों करूं, मैं बैठा रहूं, मुझे युद्ध करने की क्या जरूरत है? अगर कौरव की हार तय है तो वो हार ही जाएंगे, चाहे मैं मारू चाहे आप मारो, आप ही मार दो प्रभु, फल तो आपके हाथ में है ना। आप कहते हो ना कि फल को दृष्टि में न रख के काम करो, मैं काम ही क्यों करूं जब फल वही होना है? तो फल आपके हाथ में है। आपने कहा प्रभु फल आपके हाथ में है, मैं उसका कारण नहीं हूं, जब मैं उसका कारण हूं ही नहीं तो मैं युद्ध क्यों करूं? आई होप 80% समझ में आया होगा। फिर से मैं आपको बताता हूं दोबारा। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, जब मैं अब जो भी मैं काम करूंगा, जो उसका फल होगा उसका मैं कारण हूं ही नहीं, तो मैं आखिर कर्म करूं क्यों? फल तो आपके हाथ में है ना प्रभु। मैं अगर युद्ध करूं तो भी वो फल होगा, ना करूं तो भी वो फल होगा। फल तो आपने कहा आपके हाथ में है। कहा कि नहीं प्रभु, बताइए। आपने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मतलब मैं अपना कर्म करते जाऊं, फल की चिंता मत करो। फल आपके हाथ में, कर्म करना हमारा अधिकार है, तो फिर मैं कर्म ही क्यों करूं जब फल आपके हाथ में है? तो फल तो आप दोगे ही, आपने पहले से निश्चय करके रखा है क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं कर्म क्यों करूं, मुझे युद्ध में क्यों लगाते हैं प्रभु, ये बताइए। आई होप अब समझ में आया होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तुम कर्म करो, फल मेरे हाथ में है, फल की चिंता मत करो। तो मुझे युद्ध में क्यों लगा रहे हो प्रभु? आपको तो फल देना ही देना है, आपको फल देना ही देना है, और आपने निश्चित कर लिया है फल देना है, तो मैं क्यों युद्ध करूं? मैं युद्ध करूं ना करूं, कौरव हारेंगे। ये अर्जुन का कथन है। अब आगे भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, ध्यान से समझिए। अब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण से क्या प्रश्न पूछते हैं, वया मिश्रेण बुद्धि मोहयसीव मे, तदेकं वद निश्चय अच्युत्य येन श्रेयो अहमापनुयामः। अब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, आपके वया मिश्रित अनेक आर्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो चुकी है प्रभु, अतः कृपया करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठकर क्या होगा। अब यहाँ पे अर्जुन कहते हैं, एक तरफ तो आप कहते हो प्रभु ये सब आत्मा है, ये सब शरीर नहीं है, इनका वध कर डालो। दूसरी तरफ आप करते हो प्रभु कि तुम अपना काम करो, यानी युद्ध करो, फल मेरे ऊपर है। जब आपके ऊपर फल है, आपको मालूम है कि इनका वध होना है प्रभु, तो मुझे मुझसे कर्म क्यों करा रहे हो? मैं युद्ध नहीं करना चाहता, मतलब अर्जुन यहाँ पे युद्ध से भागना चाह रहा है। यहाँ पे भी अर्जुन जो है बार बार युद्ध से भागना चाह रहा है कि मुझे युद्ध ना करना पड़े, मुझे इनका वध ना करना पड़े। फल तो आपने निश्चित कर ही लिया है प्रभु, मार डालिए, मेरी क्या जरूरत है, मुझे बीच में क्यों ला रहे हो आप? मैं वैसे भी इतने सारे मोह माया से बंधा हुआ हूँ कि भाई सब मेरे नाना पापा ताऊ हैं, सारे लोग हैं, ठीक है। ये आत्मा है, मैं समझता हूँ ये आत्मा है, आपने कह दिया प्रभु, मैं समझ गया ये आत्मा है, लेकिन ये जो लोग हैं, अगर फल आपने निश्चित कर लिया है तो मैं लड़ूं क्यों, युद्ध क्यों करूं? आपके अनेक तरह के व्यय मिश्रित हो चुकी है मोहित, कृपया करके मेरे इस मोह को दूर करें, मुझे बताएं क्या मुझे युद्ध करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये मुझे बताएं। यहाँ पे तात्पर्य में प्रभु श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, पिछले अध्याय में भगवत गीता के उपक्रम के रूप में सांख्य योग, बुद्धि द्वारा इंद्र निग्रह, निष्काम कर्म योग तथा नव दीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है।
किंतु उसमें तारतम्य नहीं था। कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी। अतः अर्जुन इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर देना चाहता है, जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। यद्यपि श्री कृष्ण वाक चातुरी में अर्जुन से चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण भावनामृत क्या है, जड़ता है या सक्रिय सेवा। दूसरे शब्दों में अपने प्रश्न से वह इन समस्त शिष्यों के लिए जो भगवत गीता के रहस्य को समझना चाहते थे, कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। मतलब कि अर्जुन ने यह प्रश्न पूछा, और ये सिर्फ अपने लिए नहीं, समस्त मानव समाज के लिए पूछा था कि प्रभु आप तो कह रहे हो कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल मेरे अधिकार में है, तो फिर प्रभु फल कर्म करने की क्या जरूरत है? जब आपके अधिकार में फल है, आप ही दे दो फल, मुझे कर्म करने की ही नीड क्या है? आज के समय में भी कई लोग ऐसे कहते हैं कि भगवत गीता में लिखा है कर्म करो, फल की चिंता मत करो, हम कर्म क्यों करें जब आपने ऑलरेडी फल निश्चित करके रखा है? तो अब उसका जवाब भगवान श्री कृष्ण देंगे। इन सब का कुल मिला के अर्जुन ने यही प्रश्न पूछा है, प्रभु फल आप तो दोगे ही, मैं क्यों आखिर कर्म करूं? तो अब यहाँ के भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाच, लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नद, ज्ञान योगेन सांख्यानम कर्म योगेन योगिनाम। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्ति में सेवा के द्वारा। भगवान कह रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयास करने वाले दो तरह के लोग होते हैं। पहला कौन? जो इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं। और दूसरा कौन? जो भक्ति में सेवा के द्वारा इसे समझने का प्रयत्न करते हैं। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न कर्मणा मनारंभा, न नय अष्कर्म्यम पुरुषो अश्रनुते, न च संन्यस्य नादेव सिद्धिम समधिगच्छति। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्ति की जा सकती है। अब भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि अभी मैंने तुमको पहले बताया था अर्जुन कि अ, तुम युद्ध करो, तुम्हें इसका पाप नहीं लगेगा। तुम निष्काम कर्म करो, उसके फल का तुम्हें भोग नहीं भोगना पड़ेगा। ठीक है? तो तुम सोच रहे हो कि अगर मैं कर्म ना करूं तो कर्म फल होगा ही नहीं। तो कर्म से विमुख होकर कोई व्यक्ति कर्म फल से छुटकारा नहीं पा सकता अर्जुन, और केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती। तो आगे भगवान कहते हैं, न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठय कर्म कृतु, कार्यते हयवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर गुणे। अब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तीन गुण होते हैं वेदों के अनुसार, उनके विवश होकर इंसान को कर्म करना पड़ता है। तीन तरह के गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण से के वश में हुआ व्यक्ति सत्व कर्म करता है, रजोगुण में के वश में हुआ व्यक्ति उस प्रकार के कर्म करता है, और तमोगुण के वश हुआ व्यक्ति उस प्रकार के कर्म करता है। कोई व्यक्ति कर्म से छूट नहीं सकता। अगर तुम सोचोगे कि हमें कर्म से मुक्त हो जाऊं तो फल ही नहीं बनेगा, तो ऐसा संभव नहीं है। तुम श्वास भी लोगे तो भी कर्म करना पड़ेगा, श्वास खींचने का। फिर आगे भगवान श्री हरि कहते हैं, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आसते मनसा स्मरणा, इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। भगवान श्री हरि कहते हैं, जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी है। अब भगवान कहते हैं कि हमारे पास पांच कर्मेंद्रियां हैं जिनसे हम कार्य करते हैं। हाथ, पैर, आंख, नाक। पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, पांच कर्मेंद्रियां हैं। ठीक है? ज्ञानेंद्रियां जिनसे हम ज्ञान अर्जित करते हैं, जैसे आंख, जीवा, नाक, त्वचा और कान। ये पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, पांच कर्मेंद्रियां हैं। हमारे भुजाएं, हमारे पैर, कमर के नीचे का भाग, हमारे मुंह जिसे बोलते हैं वाक। ये पांच जो है आपकी कर्मेंद्रियां हैं। तो भगवान कहते हैं
कि इन 5 कर्मेंद्रियों को जो वश में तो करता है, परंतु जो उसकी वासना है, या आप कहो कि जो उसके भोग है, उसको वश में नहीं कर पाता। इंद्र विषयों का चिंतन करते रहता है। ठीक है, मतलब कि कोई व्यक्ति पाप कर्म तो नहीं करता, लेकिन पाप का चिंतन करता रहता है कि मजा तो इसी में था। वह व्यक्ति मिथ्याचारी है, वह स्वयं को धोखा देता है, ऐसा भगवान कहते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं, यह अस्तिव इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय है कर्म योगम असक्तः स विश्व। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। भगवान कहते हैं कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग प्रारंभ करता है, तो वह व्यक्ति अति उत्कृष्ट है। फिर आगे प्रभु कहते हैं, नियतम कुरु कर्म तुम कर्म जयायो हय कर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्ध ये कर्मणः। अब भगवान श्री हरि कहते हैं, अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना। फिर आगे भगवान श्री हरि कहते हैं, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्ति संग गह समाचर। भगवान श्री हरि कहते हैं, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए तथा भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, अपनी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदैव मुक्त रहोगे। फिर आगे भगवान श्री हरि कहते हैं, सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रस विषय ध्वमेश वो अस्ति अत्व अष्ट कामधुक। भगवान श्री हरि कहते हैं, सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवान भावयता तेन यतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेय परम वाप्स्यतः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबको संपन्नता प्राप्त होगी। फिर आगे प्रभु कहते हैं, इष्टान भोगान हि गो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तदर्थान प्रदायभ्यो यो भुंगते स्तेन एव सह। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है, वो निश्चित रूप से चोर है। फिर आगे प्रभु श्री हरि कहते हैं, यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषः भुज्यजते त्वदम पाप ये पचन्ते आत्म कारणात्। भगवान श्री हरि कहते हैं, भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्र सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से तो पाप ही खाते हैं। फिर आगे भगवान श्री हरि बोलते हैं, अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्यादन्द अन्न संभव यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। फिर आगे श्री कृष्ण बोलते हैं, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्मा अक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मा नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये साक्षात श्री भगवान परब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है।
फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एवं प्रवर्तितम चक्र नानुवर्तयति यः आधायुरी इंद्रिया रामो मोधम पार्थ सजीवति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यस्तवा आत्मरतिरेव स्यादा आत्मत्री पतश्च मानवः आत्मनैव च संतुष्ट अस्य कार्यम न विद्यते। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही यह पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय नहीं होता। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नैव तस्य कुटीर्नाथो न क्रीते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यपाश्रय। अब भगवान श्री हरि कहते हैं, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। फिर आगे श्री कृष्ण, सततम कार्यम कर्म समाचार असक्तो हयाचरण कर्म परमापनोति पुरुषः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से परब्रह्म परम की प्राप्ति होती है। फिर आगे प्रभु श्री हरि कहते हैं, कर्मणैव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापि संपश्यंत कर्तुमर्हसि। फिर प्रभु ऐसे कहते हैं, जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने में ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षा में कर्म करना चाहिए। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं वो हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्ण। अब थोड़ा सा प्रभु श्री कृष्ण की कीर्तन करेंगे। ॐ नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्देशतारिणी कृष्णा चैतन्या प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासारी गौरा भक्ति वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्या प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासारी गौरा भक्ति वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जय निताय गोविंद, जय निताय गोविंद, जय निताय गोविंद, गौर निताय, जय 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 जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।